हर हर महादेव दोस्तों। आज 7 जनवरी सुबह का टाइम 9 बजे की मेरी फ़्लाइट है, जो कि वाया दिल्ली से होते हुए वाराणसी जाएगी। और ये फ़्लाइट में बैठे हैं और ऊपर से देखो बादलों का क्या व्यू है, और ये सामने पहाड़ है, और ये उत्तराखंड के पहाड़ है। कितना ब्यूटीफुल व्यू है। तो मेरे से रहा नहीं गया, मैंने कहा इसको अच्छे से लेता हूँ। मैं कैप्चर किया, काफ़ी हद तक शायद अच्छा आया होगा। और ऊपर से सूरज की रोशनी पड़ रही है, जो कोहरा है वो नीचे से हल्का हल्का कम हो रहा है। तो मतलब आप मानो कि कुदरत एकदम अपने शबाब पर आ गई एकदम। और अब हम दिल्ली के एयरपोर्ट पे लैंड कर चुके हैं, और यहाँ पे एकदम तगड़ी फॉग है। और ये हमारा वाराणसी में हमारी एंट्रेंस हो चुकी है। और ये भाई साहब जो हमारे को रैपिडो, जो वहाँ पे रैपिडो ऐप से ये बाइक बुक की थी एयरपोर्ट से, इनका नाम नवीन है। बहुत बढ़िया बंदे हैं। इन्होंने मेरे को यहाँ पे होटल अरेंज करवाया है बढ़िया सा। तो फिर हमने दोनों ने बैठ के खाना खाया, और फिर इन्होंने मुझे ये यहाँ पर मलाई रोल, इसके बीच में रबड़ी फिट करके दी जाती है, बहुत टेस्टी, बहुत ही बढ़िया। मतलब बनारस की खैर खाने की तो खैर बात ही अलग है, लेकिन ये लाजवाब थी। इसमें रबड़ी की बड़ी सारी वैरायटी है। दुकान का नाम क्या आपका? तो आप जब भी आओ ना यहाँ पर, तो ये मैंने बोर्ड दिखा दिया है, और ये चर्च के पास है। और अब ये सुबह का टाइम है, तो मुझे किसी ने बताया कि डायरेक्ट काशी मंदिर नहीं जाना, पहले काल भैरव से, जो यहाँ के कोतवाल माने जाते हैं बनारस के, उनसे पहले आज्ञा लेनी होती है वहाँ जाने के लिए, बाबा के दर्शन करने के लिए। तो अब हम वहीं की ओर जा रहे हैं। तो ये हजरत जो है बिहार से हैं, और ये हमसे, हमारे होटल से 4 किलोमीटर दूर है। तो ये हमसे चार्ज कर रहे हैं 150 रुपीज़। तो वहाँ के तो हम अंदर की फ़ोटो नहीं लेंगे, क्योंकि फ़ोटो लेना मना किया हुआ है। अब हम आ गए हैं वापस काशी विश्वनाथ टेम्पल, और यहाँ पर हमने लॉकर में अपने फ़ोन वगैरह जमा कर दिए हैं, जो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये बाहर का नज़ारा है काशी विश्वनाथ धाम का। बहुत अच्छा कॉरिडोर बना दिया। मैं 17 साल पहले आया था 2008 में, उसी साल मेरी वाइफ की डेथ हुई थी, और 17 साल बाद मैं यहाँ पे फिर आया हूँ। तो वो सारी यादें एकदम वापस आ रही हैं। तो मैंने दर्शन का पास बना लिया है यहाँ से, और सुगम दर्शन का मैंने ऑनलाइन बना के लेकर आया था दिल्ली से। और अब हम दर्शन करके अंदर जाते हैं, और फिर दर्शन हम करके आ चुके हैं। दर्शन बहुत बढ़िया हुए हैं। मैंने चारों दिशाओं से 4 बार दर्शन किए। एक बार लाइन में लगा, फिर एक बार लाइन में लगा, फिर एक बार लाइन में लगा, फिर एक बार लाइन में लगा, क्योंकि अंदर भीड़ नहीं थी ज़्यादा। भीड़ ज़्यादा होती है 4 से 5 में, उस टाइम पे स्पर्श करने देते हैं। तो वो मैं आज नहीं, वो मैं कल करूँगा। तो ये अब हम मणिकर्णिका घाट की तरफ जा रहे हैं। तो सुबह सुबह का टाइम है, कोई अभी इस टाइम 5:30 बजे के करीब है। तो बिल्कुल गलियाँ जो है एकदम सुनसान है, एकदम अभी कोई रश नहीं है ज़्यादा। तो मैंने कहा, क्योंकि मणिकर्णिका घाट जो है सबसे मतलब प्रमुख घाट है, जो कहते हैं कि भोलेनाथ का फेवरेट घाट था माना जाता है, जहाँ से उन्होंने मोक्ष का वरदान दिया हुआ है। पुराने ज़माने में लोग यहाँ पे जब वृद्ध हो जाते थे, तो यहाँ पे आश्रम में आके रहा करते थे, और मौत का इंतज़ार किया करते थे, ताकि उनका यहाँ से मोक्ष हो जाए। तो उसी की तरफ जा रहा हूँ मैं। और ये मैं रास्ते में जगह जगह देख रहा था कि काफ़ी सारी लकड़ियाँ मतलब रखी हुई हैं, वो जो जलाने के लिए होती हैं। तो ये आसपास का जो दृश्य है मैं दिखा रहा हूँ आपको। और ये सीढ़ियाँ उधर के नीचे, ये मणिकर्णिका घाट आ जाएगा। तो आज मैं काफ़ी पैदल चल लिया। तो कम से कम अभी तक मैं 4 किलोमीटर पैदल चल लिया हूँ। और ये देखिए जगह जगह लिखा हुआ लकड़ी की दुकान है। तो ये सामने लकड़ियाँ रखी हुई हैं। तो ये बनारस की जो बहुत मतलब जिसको आप कहेंगे सबसे, हिंदुस्तान का सबसे पुराना शहर है।
और इसकी जो पुरानी जैसे सभ्यता चली आ रही है ना, उसमें कुछ बदलाव समय के हिसाब से जो थोड़ा बहुत हुआ हो तो, लेकिन जो जीवन मरण का जो चक्र है वो सेम रहता है। तो देखिए लोग काफ़ी आए हुए हैं, तो कहते हैं इधर जरूर आना चाहिए। जैसे पुरी में जब आप पुरी के दर्शन करते हो तो आपको स्वर्ग द्वार जाके वहाँ पे भी जो चिताएं जलती हैं वहाँ पे भी जाके दर्शन करने पड़ते हैं, तभी यात्रा पूरी मानी जाती है। वैसे यहाँ पर भी काशी में भी कहते हैं कि मणिकर्णिका घाट के बिना यात्रा अधूरी मानी जाती है। तो मैं यहाँ पर आया तो ये देखिए पीछे कितनी पुरानी एंटीक बिल्डिंग्स हैं। ये मणिकर्णिका घाट के बिल्कुल पीछे मेरे गंगा, इस साइड में मणिकर्णिका घाट है जो एक जीवन का अटूट सत्य है, जहाँ से मोक्ष मिलता है। ये जब आप मणिकर्णिका घाट की तरफ से गंगा घाट की तरफ आओ तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत कॉरिडोर बना रखा है, और बहुत बड़ा कॉरिडोर बना रखा है, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पे काफ़ी सारी दुकानें भी हैं, रेस्टोरेंट भी हैं प्योर वेज के, और बैंक भी हैं जहाँ से आप अपना कैश वगैरह विड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ पर मतलब आप अपना मोबाइल फ़ोन लेके आ सकते हैं। और यहाँ पे अलग अलग भवन को नाम दिए गए, जैसे महाकालेश्वर, फिर मैंने एक जगह और भी देखा था त्रिम्बकेश्वर भी लिखा हुआ था। ऐसे काफ़ी सारे नाम दिए गए हैं। और जो फेमस जो है ना उनके यहाँ पे स्टैचू भी बनाए गए हैं। ये आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति बनाई हुई है, बहुत ही खूबसूरत मूर्ति बनाई हुई है। और ये हम आगे कॉरिडोर की तरफ बढ़ रहे हैं, और पीछे जो घाट आपने दिखाया ना मैंने, पीछे घाट है और ऊपर जाने का ये सामने मंदिर का वो है। ये देखिए त्रिम्बकेश्वर भवन जो मैं अभी बता रहा था। ऐसे जगह जगह ना वो मेरे ख्याल जितने भी ज्योतिर्लिंग है शायद उस हिसाब से उन्होंने उसके जो भवन बना रखे हैं। तो हो सकता है माइट बी आई एम रॉन्ग, बट मेरे को जो ऐसे लग रहा है क्योंकि जितने मैं नाम पढ़ रहा हूँ सारे ज्योतिर्लिंग पे भवन बने हुए हैं। तो मैं यही गेस कर रहा हूँ कि शायद सब सारे उसी पे बने हुए हैं, क्योंकि महाकालेश्वर और अभी त्रिम्बकेश्वर देखा तो मैं उसी से कंसिडर कर रहा हूँ। तो ये मंदिर के पीछे का वो है, और ये जो सामने आप देख रहे हैं ना रास्ता, ये सीधा मंदिर को जाता है, बट यहाँ से आप अंदर नहीं जा सकते। तो ये देखिए सोमनाथ भवन, ये देखिए ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ भी। तो इसीलिए मैं जो मेरा डाउट है वो एकदम यकीन में बदल रहा है। ये सामने दुकानें हैं, उडुपी रेस्टोरेंट है, बहुत ही सुंदर बनाया हुआ, बहुत ही सुंदर, बेहद खूबसूरत। और ये है जो अहिल्या भाई थी शायद जिन्होंने ये मंदिर की स्थापना की थी। ये महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं शायद। ये द्वार एक है, ये सामने मंदिर की देखिए, मैं झलक दिखा रहा हूँ आपको अंदर की, काशी विश्वनाथ के मंदिर की, क्योंकि अंदर तो फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। जिस टाइम 17 साल पहले की बात है वो, तब तो हमने अंदर तक कैमरा लेके गए थे, लेकिन तब के वो वीडियो वाले कैमरे नहीं होते थे। तो ये है जी कुछ इस तरह से इधर का व्यू। और ये गीता प्रेस गोरखपुर वालों की, और ये मैं सारा घूम के जितना मेरे से बन पड़ रहा है वो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ताकि आप हर एक चीज़ से अवगत हो जाए। आपको जब भी आए तो आपको परेशानी ना हो, और जब भी आप आए कोशिश करिए कि गेट नंबर 4 से ही दर्शन कीजिए। वो बढ़िया एकदम, वहाँ पे कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। और ऑनलाइन पास बन जाते हैं सुगम दर्शन के, और कोशिश ये करना 4 से 5 वाला पास लो आप, ताकि आपको स्पर्श करने को मिल जाए, और उसके लिए आपको बहुत जल्दी आना पड़ेगा। और सुगम दर्शन अगर जिसने ऑनलाइन नहीं किया वहाँ पर, वो यहाँ पर भी आके ले सकता है टिकट। तो लेकिन अगर ये भारत माता का उन्होंने एक स्टैचू बनाया हुआ है, बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है। ये देखिए पीछे भारत का नक्शा और आगे भारत माता। तो ये पीछे गंगा, और ये अमरनाथ, ये इन्होंने बनाया हुआ ना, अमरनाथ संकल्प कुछ लिखा हुआ ऐसे। तो ये जो जितना भी है लाल पत्थर सारा बनाया हुआ सारा।
और ये नीचे को गंगा घाट को जाने का रास्ता है। तो हमें आज शाम को ये जो गंगा घाट है, इधर एक घाट का नाम जो बड़ा फेमस घाट है दशाश्वमेध घाट, वहाँ की आरती देखनी है, जो कि शाम को मेरे ख्याल 5:30-6 बजे होती है। और वो साथ में सारे घाटों के दर्शन भी करवाएंगे। तो उनकी टिकट डिपेंड करती है, अलग अलग होती है उनकी मेरे ख्याल से। तो मेरे ख्याल 100 की भी होती है, 300 की भी होती है, और पूरी बोट अगर आप हायर करना चाहो वो भी हो सकता है। तो ये मैं नीचे सीढ़ियों से ऊपर का कॉरिडोर के नज़ारा दिखा रहा हूँ आपको, और ये नीचे घाट है। तो और साथ में यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि आप बाहर जो मेन जो वो है ना बिल्डिंग, उसके ऊपर इन्होंने टीवी लगा रखा है, ऐसे ही मतलब स्क्रीन लगा रखी है, जिसमें अंदर का लाइव वो आरती दिखा रहे हैं कि कैसे आरती की जाती है। ये मंगला आरती का दृश्य है ये अंदर का। तो उस टाइम पे किसी को अंदर जाने नहीं दिया जाता, सिर्फ कई लोगों के पास मंगला आरती के पास होते हैं, लेकिन वो दूर से देख सकते हैं। तो मैं सुबह 2 बजे से उठा हुआ हूँ, अब लग रही है हल्की हल्की भूख। तो अब निकलते हैं गलियों की तरफ, कुछ ढूंढते हैं कुछ खाने को। और जो हमें सबसे पहले मिला है ये दौलत की चाट, जिसे दिल्ली में बोला जाता है, यहाँ मलाई हुआ बोला जाता है। मलाई हुआ मतलब मलाई, बहुत टेस्टी। 50 रुपये का एक डोना दिया इन्होंने। और उसके बाद हम आ गए राम भंडार पे, ये जो कचौरी आलू की सब्ज़ी खाने के लिए। लेकिन मुझे जो दौलत की चाट वो ज़्यादा पसंद आई है। ये जो राम भंडार का बहुत नाम है ना, ये बिलो एवरेज लगा मुझे, इसका कुछ भी अच्छा नहीं लगा मुझे, मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब ये बता रहे हैं वो आलू कचौरी, ये वो सब दोनों मुझे बेकार लगे एकदम, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया ये। और जो बेडनी कचौड़ी होती है जो, उसका अलग ही स्वाद होता है। और जलेबी भी इनकी बकवास थी, तो मज़ा नहीं आया यहाँ पर।